हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कोंकण रेलवे हिस्ट्री के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कोंकण रेलवे के बारे में। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इंडियन रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं पहले इंडियन रेलवे के बारे में बता देता हूँ, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। मैं आपको हिंदी में बोलकर सुनाऊंगा, आपको इंग्लिश में ऊपर बिल्कुल देख लेना है। ठीक है। बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में वही चीज़ें हैं। ठीक है। तो देखिए, भारत में पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। और ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी। लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, 16 अप्रैल को 1853 को चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? इंग्लैंड में। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी। 1825 में चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में, विश्व की पहली रेलगाड़ी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर की। देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। याद रखना, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रेलवे का? 1950 में हुआ था। वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। एशिया का तो सबसे बड़ा है और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। तो आपको याद रखना है दोनों चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय रेलवे प्रणाली पर कुल 18 जोन और 70 डिवीजन है। अभी 18 जोन किसको मिलाकर है? जो मेट्रो रेलवे कोलकाता है, ठीक है, उसको मिलाकर 18 जोन टोटल हो जाते हैं। ठीक है। और 70 डिवीजन है उसके अंदर। जो जोन है 18 जोन, उसके अंदर 70 डिवीजन है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कितना शानदार है ये भी। साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारत का सबसे नया जोन है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 2019 को हुई थी। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हाल ही में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 27 जुलाई 2019 को। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? विशाखापट्टनम में बनाया गया है। और इसका नाम क्या है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो कि भारत का सबसे नया जोन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 जुलाई 2019 को इसकी स्थापना हुई थी, अभी हाल ही में बना है फ्रेंड। ठीक है। उसका मुख्यालय इसलिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद में एग्जाम हुआ नहीं और अब एग्जाम होने वाला अब। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको याद रखना है विशाखापट्टनम, क्योंकि ये एग्जाम पहले आपका 2018 में हुआ था। 2018 की बाद वाली बात है, तो ये करंट अफेयर्स में आता है। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो रेलवे जोन बनाया 18वें नंबर का, वो कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 2019 को हुई थी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, उत्तरी जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है। याद रखना, उत्तरी जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। ये लाइनें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज है। ठीक है। ब्रॉड गेज की लंबाई आपको मैंने बता दी थी, 1676 मीटर होती है। ठीक है, सॉरी 1676 mm होती है। ठीक है। और मीटर गेज की 1 मीटर होती है, नैरो गेज की उससे भी छोटी होती है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। 1986 में भारतीय रेल ने पहली कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की प्रक्रिया नई दिल्ली से शुरू की थी। ये भी आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए ना, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कोंकण रेलवे है उसके बारे में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखिए, 1986 में भारतीय रेलवे ने पहली कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की प्रक्रिया प्रोसेस चालू की थी। और कहाँ से चालू की थी? नई दिल्ली से चालू की थी। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी। कब चालू की गई थी? 1986 में। क्या चालू की गई थी?
कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की प्रोसेस चालू की गई थी। और कहाँ से चालू की गई थी? नई दिल्ली से। ठीक है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा नाम का ये रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबे नाम वाला, जो सबसे लंबा नाम है रेलवे स्टेशन का वो ये है। ठीक है, तो सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। क्या नाम है इसका? वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा। ठीक है, तो वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, जो कि इसका नाम है, सबसे लॉन्गेस्ट नेम्ड रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कोंकण रेलवे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे का बहुत ही शानदार रेलवे जोन है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये नदी नालों और झरनों और पहाड़ों के बीच में होकर ये गुजरता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मनोरम दृश्य बनाता है। ठीक है, आपको सामने ये दिख रहा है यहाँ पे कोंकण रेलवे का एक ये फोटो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोंकण रेलवे कितना शानदार और मनोरम है। ठीक है, तो कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही शानदार है। और अगर आप कोंकण रेलवे, अगर आप कोई सी भी जोन की अगर आप यात्रा करना चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोंकण रेलवे की यात्रा जरूर करना, क्योंकि इसको देखने के लिए लोग इस रेलवे जोन यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ट्रेन से यहाँ पे यात्रा करते हैं। तो चलिए देखिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को अगर आपको देश में किसी रेल यात्रा के दौरान महसूस करना हो तो आप कोंकण रेलवे की यात्रा पर निकल सकते हैं। कोंकण रेलवे लाइन महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के ठोकुर तक जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि कोंकण रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच में जाती है गोवा के थ्रू होके। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ से स्टार्ट होती है? महाराष्ट्र के रोहा से। ठीक है, और कहाँ तक? कर्नाटक के ठोकुर तक, और बीच में कौन आता है? गोवा। ठीक है, तो बीच में गोवा पड़ता है। तो 3 स्टेट को ये मिलाती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को। ठीक है, तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कोंकण रेलवे हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फटाफट देखते हैं इसका पूरा हिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है और ध्यान से देखना फ्रेंड्स, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपने आज ध्यान से देख लिया ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। एक एक चीज़ जो मैंने बताई है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए पहली चीज़ देखिए, कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की एक आनुषांगिक मतलब कि सब्सिडरी कंपनी, आनुषांगिक कंपनी है जो कोंकण के तटीय क्षेत्रों के लिए रेलों का परिचालन करती है। जो कोंकण के जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, तो उसके लिए ये बनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पहाड़ों, झरनों और घाटियों में होकर अगर कोई चीज़ जा नहीं पाती थी, जो ट्रक होते थे उनको भी बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता था। तो इसके वजह से भारतीय सरकार ने क्या किया, इंडियन रेलवे ने यहाँ पे ये कोंकण रेलवे सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो घूम के जाते थे ट्रक, ठीक है, वो अब डायरेक्टली जाने लग गए महाराष्ट्र से, यहाँ पे कर्नाटक से महाराष्ट्र के अंदर जो घूम के जाने वाले ट्रक थे वो डायरेक्टली यहाँ से कर्नाटक से महाराष्ट्र में जाने लगे। कैसे? जो आपका रोरो सेवा है उसके थ्रू। रोरो सर्विसेज को आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, आपको इसके बारे में डिटेल बताई जाएगी। ये रोरो सर्विसेज सबसे पहले कोंकण रेलवे में चली थी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि रोरो सर्विसेज क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज। वैसे तो मैंने पहले आपको इसको बताया था, लेकिन आपको मैं इसको आज दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कोंकण रेलवे की स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुई थी। कहने मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अगर हम इसकी जो इसका जो निर्माण कार्य चालू किया गया था वो कब से चालू किया गया था? 1990 से चालू किया गया था। ठीक है, और किसने चालू किया था सबसे पहले? इंजीनियर श्रीधरन ने। ठीक है, जो इंजीनियर श्रीधरन जी हैं, जिनको कि मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भारत के मेट्रोमैन के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले इसकी आधारशिला रखी थी, इनको इसका एमडी बनाया गया था। ठीक है, जो कोंकण रेलवे उसका एमडी, फर्स्ट एमडी बने थे, और इन्होंने 1990 में इसका कार्यभार संभाला था और तभी से इसका कार्य चालू किया था। ठीक है, और फिर इसको 26 जनवरी 1998 में ये कंप्लीट होकर चालू हो गया था। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुई थी। कहना मतलब कि इसको चालू किया गया था। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए इसका मुख्यालय नवी मुंबई के बेलापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इसका मुख्यालय? नवी मुंबई के बेलापुर में स्थित है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवी मुंबई के बेलापुर में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेलापुर, नवी मुंबई, ठीक है। अगर देखिए आपसे यहाँ पे लेंथ इसकी पूछे, रूट लेंथ अगर आपसे पूछे तो इसकी पूरी रूट लेंथ है वो कितनी है? 760 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दो डाउट आते हैं यहाँ पे, कहीं पे 760 किलोमीटर लंबी है दे रखी है, ठीक है, लेकिन कहीं पे ये 741 किलोमीटर ये लंबी दे रखी है, ठीक है। तो आपको देखिए अगर दोनों चीज़ें अगर आपके ऑप्शन में आती है तो 741 आपको राइट आंसर करना है, लेकिन अगर 741 नहीं आता, ठीक है, तो फिर तो 760 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको ये याद रख लेनी है, क्योंकि इसी में थोड़ा डाउट है, ठीक है। यहाँ पे 741 दे रखा है, कहीं पे 760 दे रखा है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए अगर हम इसके चेयरमैन और एमडी की बात करते हैं तो ठीक है, वो कौन है? संजय गुप्ता, ठीक है। तो कोंकण रेलवे है, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? संजय गुप्ता। तो संजय गुप्ता इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्तमान में इसके संजय गुप्ता इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कोंकण रेलवे का लोगो आपके सामने दे रखा है, इसको ध्यान से देख लेना। ये कोंकण रेलवे का KR इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, ठीक है, कोंकण रेलवे को। तो इसका लोगो होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कोंकण रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है, इसे लघु रूप में KR कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि इसको शॉर्टकट में इसको KR बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्य राजधानी मुंबई और मंगलौर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। तो मतलब कोंकण रेलवे क्या है कि जो भारत की जो वाणिज्यिक राजधानी जिसको कहा जाता है, किसको? मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, उसको और मैंगलोर को जोड़ने वाली एक कड़ी है। मैंगलोर कर्नाटक में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेट को ये मिलाती है, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, और कर्नाटक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा को, ये तीनों स्टेट को ये आपस में मिलाती है। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक का हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन गोवा का थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, क्योंकि गोवा छोटा सा राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों राज्यों को मिलाते ये रेलवे लाइन कोंकण जो रेलवे है वो, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और कहाँ से स्टार्ट होती है? मुंबई के रोहा से लेकर कर्नाटक के ठोकुर तक, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, देखिए आपको मैं बता रहा था यहाँ पे 741 किलोमीटर लंबी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 741 किलोमीटर लंबी ये लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आर पार बहती नदियाँ, गहरी घाटियाँ और आसमान छूते पहाड़ है, ठीक है। तो इसको जो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे, इनको काट कर ये रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है, ताकि ज़्यादा जो फेयर होता था, ठीक है, जो ट्रकों को घूम के आना पड़ता था, वो उसमें उसका कमी हो गया। कैसे? क्योंकि इसने रो सर्विसेज भी चालू कर दी है, तो ट्रकों को यहाँ पे लाद के लाया जाता है ट्रेन से, ठीक है। तो आपको वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए देर आर टू रेलवे डिविजन्स अंडर द कोंकण रेलवे, ठीक है। तो कोंकण रेलवे के अंतर्गत दो रेलवे मंडल आते हैं। तो 2 रेलवे मंडल कौन कौन से हैं? कारवार और रत्नागिरी। दोनों आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारवार और रत्नागिरी दोनों रेलवे मंडल कोंकण रेलवे के अंतर्गत आते हैं। कोंकण रेलवे के अंतर्गत ओनली 2 ही मंडल आते हैं, और ये आपके दोनों सामने दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कोंकण रेलवे के अंतर्गत कुल 67 रेलवे स्टेशन आते हैं। तो आपको ये भी रट्टा मारना है, ठीक है। टोटल स्टेशन कितने आते हैं इसके बीच में? जो कोंकण रेलवे सेवा है महाराष्ट्र से कर्नाटक तक चलती है, ठीक है, बीच में गोवा स्टेट आता है, और महाराष्ट्र से ये कर्नाटक तक ये चलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखिए जो यहाँ पे बीच में जो रेलवे स्टेशन आते हैं, ठीक है, वो टोटल कितने हैं? टोटल आपके 67 रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर ई श्रीधरन को 1990 में कोंकण रेलवे का डायरेक्टर बनाया गया, और उन्हें नियुक्ति से लेकर काम करने तक का पूरा अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये दिल्ली मेट्रो वाले मेट्रोमैन श्रीधरन ही थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीधरन जी वो है कौन है? जो दिल्ली मेट्रो को निर्माण करने वाले श्रीधरन जी हैं, वही हैं ये, ठीक है। तो इनको मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है, भारत के मेट्रोमैन के नाम से। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि भारत के मेट्रोमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पे श्रीधरन जी को जाना जाता है, ठीक है, इंजीनियर श्रीधरन जी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए रो सर्विसेज
रोरो सर्विसेज में क्या होता है, रोरो मीन्स रोल ऑन रोल ऑफ। इन दिस द फ्रेट ट्रक्स आर लोडेड डायरेक्टली ऑन द रेलवे वैगन्स। व्हेन दे कम टू ए हाल्ट दे आर देन टेकन ऑफ द रेलवे डायरेक्टली इनटू द रोड। दिस यूनिक फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द कोंकण रेलवे। तो आपको ये याद रखना है कि रोरो सर्विसेज क्या है, हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ बहुत शानदार तरीके से। देखिए रोरो सेवा, रोरो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। इसमें माल से लदे ट्रक सीधे रेलवे वैगन पर लोड कर दिए जाते हैं, उनका पड़ाव आने पर उन्हें फिर से रेलवे से सीधे सड़क पर उतार दिया जाता है। यह अनूठी सुविधा कोंकण रेलवे में उपलब्ध है। और किस प्रकार से ये लोड किया जाता है और किस प्रकार से ले जाती है, उसके लिए मैं आपको ये देखिए रोरो सर्विसेज रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस को आपको मैं बता देता हूँ, जो कोंकण रेलवे में ये बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक कोंकण रेलवे का जो ये लाइन है, ये रेलवे लाइन है कोंकण रेलवे का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे रेलवे इंजन दे रखा है आगे, ठीक है, ये खींच रहा है। पीछे यहाँ पे देखिए ट्रक लदे हुए हैं, जो ये आपका यहाँ पे बोगी दे रखा है, ठीक है। तो बोगी के ऊपर यहाँ पे ट्रक लदे हुए हैं। इस प्रकार से ये ट्रक पूरे माल से भरे हुए हैं और इनको ये डायरेक्टली यहाँ से ले जाती है, ठीक है। यहाँ पे मात्र 741 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता तय करती है, ठीक है, यहाँ से महाराष्ट्र से कर्नाटक तक। लेकिन यहाँ पे जहाँ भी यहाँ पे जो इनका स्टेशन आता है, ठीक है, ट्रक का, वहाँ पे ये इसको उतार देती है और फिर ये आराम से अपनी सड़क पर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान से तरीका है कहीं पे भी जाने का, और सबसे फास्ट और सबसे सरल। और यहाँ पे देखिए पेट्रोल वहाँ पे डीजल की भी यहाँ पे बचत होती है, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कोंकण रेलवे ने सबसे पहले ये जो रोल ऑन और रोल ऑफ वाली सेवा है, ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्ट की थी। साथ में इसको पिगी बैकिंग भी बोला जाता है, ठीक है। पिगी बैकिंग जो सेवा है वो भी कोंकण रेलवे ने स्टार्ट की थी सबसे पहले, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों सेवा, एक तो पिगी बैकिंग और एक है कोंकण रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, रोरो सर्विसेज और पिगी बैकिंग दोनों सर्विसेज सबसे पहले कोंकण रेलवे ने स्टार्ट की थी। और कोंकण रेलवे भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह है, जिस प्रकार से डीएफसी है, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीएफसी में भी फ्रेट ट्रेनें चलाई जाती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रेट ट्रेन के लिए यहाँ पे भी ये सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। तो ये रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज फ्रेट ट्रेन के लिए सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आपको याद रखना है माल गाड़ियों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कोंकण रेलवे कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में जो भी कुछ बचेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको जल्दी करवा दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।